जस्ट अ मिनट, यस, थैंक यू। यस, अभी हम लोगों को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 8.5 महीने से ये हमारी सक्सेस है, राइट। 8.5 महीने से हम लोग कंटिन्यूअसली चीजों को आप तक पहुंचा रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, राइट, वो सारी की सारी चीजें आप तक पास ऑन हो रही है। ऑलराइट, तो निरंतर साथ में बने रहने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा, राइट। और आज के जूम सेशन के अंदर जो भी पहली बार आज जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट, वो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज कीजिएगा, राइट, प्लीज। यस, JSR नेमराम जी, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड। और भी अगर कोई सज्जन है, यस, आशीष विश्वा जी, मोस्ट वेलकम, राइट, प्लीज। और भी कोई है जो आज जूम सेशन में पहली बार अटेंड कर रहे हैं? मंगेश लोहारकर जी, मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, मिस्टर गौरव जी, मोस्ट वेलकम। अभी हम लोग 48 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। तो आज का मैं शेड्यूल एक बार मैं बता देता हूँ, राइट। आज का शेड्यूल हम लोग करने वाले हैं बॉस, जूम प्रेजेंटेशन। जूम प्रेजेंटेशन के अंदर तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज इसकी विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, देन उसके बाद में जैसे कि हर महीने आप देखते होंगे कि हर महीने हम लोगों को एक बैलेंस शीट आती है कंपनी के एक्सपेंसेस की, कि मतलब कंपनी इससे अपनी पारदर्शिता प्रेजेंट करती है, जो कंपनी के इन्वेस्टर है, निवेशक है या फिर को ओनर है, कि हर महीने हमारा जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, वो किस किस फॉर्म में हो रहा है, राइट। तो वो सारी की सारी चीजें भी आज हम उन पर बात करेंगे, ऑलराइट। और मैं अपने को होस्ट मिस्टर विपुल जी को भी मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा। विपुल जी, प्लीज, रेडी हैं? मेरी आवाज आ रही है विपुल जी? राइट, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, लेकिन आपकी तरफ से वॉइस प्रॉपर नहीं है सर। मिस्टर गुल बहार जी, मोस्ट वेलकम। मोहित, मेरी आवाज आ रही है कंटिन्यू? अब ठीक है, अब बहुत अच्छी है सर, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, तो हम बिना कुछ देरी किए हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं, राइट। और विपुल जी हमें प्रेजेंट करेंगे चीजों को, ऑलराइट। और क्या कैसे काम होता है, विटर पावर प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या चीज, वो सब चीजें हम लोग एक बार विपुल जी से जानेंगे। सो विपुल जी, प्लीज कम ऑन। सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की जो हमारा न्यू पार्टिसिपेंट है, तो हमारे पुराने लोग भी एक हमारे नए लोगों के लिए डेफिनेट है, उनको एक बार धन्यवाद देंगे। और हमारे जो नए लोग हैं कि तकरीबन हम लोग 8 महीने मैं उन लोगों से भी एक बार तहे दिल से शुक्रिया के लिए बोलूंगा कि हम लोग मिल करके सिस्टम को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेट है कि ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए कामयाबी है। तो जिस तरीके से हमारे मिस्टर मोहित जो कंटिन्यू आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग पूरी कोर टीम बीटीआर इंडिया इन के माध्यम से ना, राइट, हम लोग मिल करके इस सिस्टम के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वीटर, इसके अंदर सभी लोगों को स्वागत है। अगला 15 मिनट हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इसका जो रीजन है वाई, कि हम लोग क्यों इस सिस्टम को इतना ज्यादा हम लोग इतना हाईलाइट करके पूरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। तो मैं आपका कोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, और जो हम लोग सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं अंदर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के अंदर किसी कंपनी को, हर किसी इंसान को इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर के अंदर इसकी जरूरत है, राइट। साथ में अगला जो 15 मिनट है, आपको थोड़ी सिंसियर तरीके से यहाँ पर बैठना है और हमें देखना है कि ऐसी क्या चीज है जो हम आने वाला टाइम के अंदर फ्यूचर हम लोग यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं वो घड़ी कि आपका वाई क्लियर होने वाला है, राइट। जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी है जी एरा ऑफ कार्बन फ्री टेक्नोलॉजी। दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है जिसमें विदाउट कार्बन, राइट, एक एनर्जी सेक्टर को एक नई उड़ान की तरफ ले जाना। इसके एक 3 पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, तो दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है,
जो धरती गर्म होती जा रही है उनको ठंडा करना, प्लस ये चीजें इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्यूचर के अंदर हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक जिसको रेवोल्यूशन कह सकते हैं। तो ये हम माध्यम से देखेंगे। दूसरी जो खास बात है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सुपर पावर स्टेशन, जिसको हम लोग माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं एनर्जी का न्यू क्रिएशन, यानी कि एनर्जी सेक्टर का नया क्रिएशन हुआ है, जिसके बदौलत केवल दो चीजों से यहाँ आपने देखा होगा ऊपर की ग्लोबल वार्मिंग का किस तरीके से हम लोग रूप लेते जा रहे हैं। जैसे फैक्ट्री से, गाड़ी की धुआं से जो ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, उनको कंट्रोल करने का सिस्टम यहाँ पर आप डिसएडवांटेज को एडवांटेज के रूप में हम लोग यहाँ पर दुनिया के अंदर। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत क्यों होगी, इसकी तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक पार्ट है कि दूसरा पार्ट है वर्किंग प्रिंसिपल की टेक्नोलॉजी। ये तीन चीज अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वो मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूंगा, ये धरती का ही एक अनमोल रत्न है, जिसको आज तक हम लोग फ्री में इसको इस्तेमाल करते हैं, वो है हवा। और हमारी धरती के अंदर ताकतवर चीज छुपी हुई जिसका नाम है मैग्नेट। ये दोनों चीज का आपस में इतनी बड़ी तालमेल है, इसके अंदर इतनी बड़ी एनर्जी छुपा हुआ है, जिसके बारे में कभी हम लोग कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों दो चीजों का तालमेल है, नंबर एक हवा और दूसरी चीज है मैग्नेट। ये दोनों का तालमेल इस तरीके से बैठाया गया है, हवा की वजह से एक तरीके की दिशा देना और ताकत यानी कि दबाव बना करके दुनिया के अंदर एक नई एनर्जी का सेक्टर को वहां पर प्रेशर बनाना, ये हवा का काम है। और हवा के माध्यम से जब हम किसी चीज का दबाव बनाते हैं तो उसकी नीचे छुपी हुई है मैग्नेट, यानी कि एक धरती के अंदर सबसे ताकतवर मैग्नेट जिसका नाम है न्यूडियम मैग्नेट। इस न्यूडियम जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के ऊपर की जो पंखुड़ियां है, तो इनकी वजह से पंखुड़ियां घूमने का काम करता है। इस तरीके से अभी दो पार्ट आप देख रहे हैं। पार्ट के अंदर क्या होता है कि हवा की प्रेशर की वजह से जो पंखुड़ियां हैं ये घूमने का काम किया जाता है, जिनके बदौलत इनकी पूरी पार्ट के अंदर नीचे वो बेसमेंट वाला पार्ट के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जितनी भी इसके पार्ट पंखुड़ियां है, हवा की वजह से जो रोटेशन पैदा हुआ उनके कारण नीचे दो पार्ट के अंदर इसका मैग्नेट के छड़े लगी हुई है, यानी कि हम लोग प्लेटें कह सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब आटा पिसाई होती है तो एक प्लेटें नीचे होती है, एक प्लेटें ऊपर होती है, गेहूं जाता है वहां पर पिस जाता है। उसी तरीके का दोस्तों ये सिस्टम है। जैसे ही ऊपर वाला पार्ट हवा की वजह से ये ऊपर वाला पार्ट को रोटेट किया गया और नीचे जो बेसमेंट वाला छड़ आप देख पा रहे हैं, ये टोटल मैग्नेट का पूरा के पूरा पार्ट है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है पंखुड़िया के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे ही ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर घूमने लग जाता है तो उनके बीच में एक तरीके की आवेश पैदा होता है। उस आवेश की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जन्म का एक नया प्रारूप पैदा हो जाता है। तो दोस्तों इतना सा टेक्निकल है और सारी चीजें इसकी कंडक्टिविटी, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी सब उस मैग्नेट के अंदर जितनी हाईली पावर यहाँ दिया जाता है उतनी ही ज्यादा यहाँ पर जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अंदर ये टेक्निकल पॉइंट है, मगर इसका जो सबसे बड़ी ताकत किस तरीके से ये जनरेट होगा, इनका टेक्निकल पॉइंट इतना है कि ये धरती से लेकर के ऊपर तक तकरीबन 190 मीटर से लेकर के तकरीबन 1000 मीटर की हाइट, जहां पर भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट होगा तो उनके साथ में खड़ा करके हम इस प्रोजेक्ट को खड़ा कर सकते हैं, जिससे दुनिया के अंदर एक नया चेहरा हम लोग एक नई इनोवेशन के साथ में, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के साथ में हम लोग कामयाबी का नया रास्ता इस सिस्टम से देखने वाले हैं। तो इसी के साथ में हम लोग इसको लगा कहाँ सकते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है दुनिया में कहाँ लगा सकते हैं? लगा सकते हैं गवर्नमेंट एरिया हो, पब्लिक एरिया हो, हर जगह पे हम इसको लगा सकते हैं। डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ पे लगा पाएंगे। ये कोई डिपेंड ये नहीं करता है कि खाली गवर्नमेंट एरिया में ही लगाना है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं लगा सकते हैं। जहां से इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वाला स्ट्रक्चर होगा, आप वर्टिकुलर वहां पर इसको इस अंदाजे में इसको करके आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर होगा और का जो प्रोजेक्ट होगा ये चीजें आप देख सकते हैं। इसका हर तरीके का मॉडल चेंज रहेगा। जैसे कोई होटल वाला सेफ हो,
आप कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला शेप हो, तो जैसे जैसे कंडीशन में जिस स्ट्रक्चर में जो आदमी जिस तरह के शेप को बनाना चाहे उस शेप के अंदर हम इसको खड़ा कर पाएंगे। यानी कि ये स्ट्रक्चर का मॉडल है जिसके तहत हम लोग फ्यूचर के अंदर इस तरीके का प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे जिस तरीके से हम लोग अभी आज इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है, तो इसको लगाया हर जगह पे जा सकता है। हर कंट्री को एनर्जी की जरूरत है, तो हर कंट्री को कर सकते हैं। ये इनका एक डेमो प्रोटोकॉल है जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर नवासिक ब्रिज रशिया के अंदर, जहां हमारी हेड ऑफिस है, उस ऑफिस के ऊपर ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर वर्टिकुलर जब भी हम उसको ऑनलाइन देखते हैं, लाइव सेशन देखते हैं, तो जब भी हवा का जो हम लोड देखते हैं, तो क्या होता है कि उसका लेफ्ट राइट फ्रंट बैक कहीं से भी हवा आ जाए, तो वो हवा आने से क्या होता है कि उसका बीच वाला पार्ट पंखुड़िया जो है वो घूमने लग जाता है। तो चारों तरफ से जो पिलर आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या पिलर जैसे ही हम इसको क्या करते हैं कि हवा की झरोके जैसे लगता है, तो इसकी वजह से चारों तरफ से लाइट जलने लगती है। तो एक प्रोटोकॉल है, केवल आपके माइंड के अंदर कभी ये मत कहना कि सर इसके अंदर इतनी लाइट क्यों नहीं जल रही है। ये केवल डेमो पार्ट के लिए एक उस तरीके का मैग्नेट लगा है, केवल आपको हमारे दिमाग की जो बत्ती है कि वाकई में मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरीके का सिस्टम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसके अंदर की घर के अंदर बिजली सप्लाई होती है क्या? दोस्तों ये प्रोटोकॉल एक डेमो है जिसके अंदर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। मगर जैसे ये प्रोजेक्ट के साथ में लगेगा, तो जितनी पावर वाला हम मैग्नेट लगाएंगे, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उतनी ज्यादा ये 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इनके नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट इनका ये है कि इनका हमारा जो एक नीचे जो पार्ट है, जितनी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस प्रोटोकॉल की, बोलोड की, जो पूरी दुनिया के अंदर इसकी नजर है। तो जैसे ही हमारा ये लाइसेंस बिकना शुरू हो जाएगा, तब हमें प्रोटोकॉल की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो ऑलरेडी 2018 से लेकर के हम लोग कंटिन्यू उसको रनिंग पे लेकर के आए हुए हैं, और जो कंटिन्यू ये प्रोटोकॉल का और पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर ऑलरेडी 2018 से लेकर के इनकी तैयारी चल रही है। उसके बाद में स्टेबिलिटी की बात करूं, दुनिया के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी स्टेबल जो स्ट्रक्चर है उनको देखा गया कि ये भूकंप रोधी, कहीं ऐसा नहीं कि थोड़े हवा आ जाए फिर ये गिर जाए। उन सिस्टम को देख करके तकरीबन अदर जो भी टेक्नोलॉजी है, अदर जो बिल्डिंग्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये सिस्टम जो है केवल 200% उससे ज्यादा यहाँ पर सस्टेनेबल इसके अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर छुपी हुई है जिस बिल्डिंग के अंदर है। ये बनाने वाला कौन है, इसका विजन, इसके विजनरी पर्सन कौन है? वो है मिस्टर डेनिस टैगलियन। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रूस से है, और मिस्टर डेनिस टैगलियन के बारे में इतना से कहना चाहूंगा, ये आर्किटेक्चर प्लस इंजीनियर, इसके अलावा इसके पास में भरपूर मात्रा में इनके पास में एक्सपीरियंस का, जिसको कहते हैं झोली भरा हुआ है इनके पास में। और इस इंडस्ट्री के अंदर जब इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, तो इनका विजन मिशन सबसे पहले क्लियर था। दुनिया के अंदर हमारा विजन मिशन है तकरीबन 80% इलेक्ट्रिसिटी हवा प्लस मैग्नेट के माध्यम से बना करके 80% कैसे कंजप्शन किया जाए, ये इनका विजन के अंदर सबसे पहला इनका पॉइंट है। ये मिशन के तौर पे मैंने बार बार बताया, ग्लोबल वार्मिंग कैसे खत्म करना है। 2 पॉइंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण ये पूरी दुनिया के अंदर इसी 2 पॉइंट के ऊपर पूरी दुनिया के लोग लाइक कर रहे हैं। इस तरीके से 75 कंट्री के अंदर इसकी फाइल लगी हुई है, जो पेटेंट की फाइल है। जब तक हमारी ये लिस्टिंग होगा, तब तक हम लोग जब 2026 यानी 26 तक जब हमारी लिस्टिंग के कगार में हम लोग जाएंगे, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन जिन कंट्री का हमें पेटेंट मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके क्लिक करके देख सकते हैं। और जिसमें नहीं मिला है, तो वहां पर जो कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, वो चीज आपको यहाँ पर दिखेगा, जिस तरीके से मोहित जी आपको ये दिखा रहे हैं। इसी तरीके का सिस्टम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पैटेंट हमारी पास 2026 तक जब हम लिस्टिंग के पोजीशन में चले जाएंगे, तब तक हमारे पास में 75 कंट्री का हमें पैटेंट मिल चुका होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पैटेंट और जिस तरीके से हमारी काम की प्रणाली है, तो ये धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, आगे मोहित। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हमारी ये ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी को डिपेंड करता है। मगर अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये चीज हम लोग सिस्टम के अंदर आप और हम क्यों काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था क्यों, वाई, आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है।
काम करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो दोस्तों, हम लोग वाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी लोग 98% लोग यहाँ पर काम करते हैं पैसे के लिए, क्योंकि पैसा सबको चाहिए और पैसा, हर कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है। मगर आपको उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दी गई है, वो है को ओनर की, जो आज तक कहीं भी किसी भी कंपनी में शुरुआती के दौर में आपको को ओनर की कभी भी आपको सम्मान नहीं दिया जाता है। मगर आज फ्यूचर के अंदर सबसे पहले जो भी व्यक्ति यहाँ पर आज भले ही वो $100 से करे या केवल फ्री में भी रजिस्ट्रेशन करे, तो उनको को ओनर की दर्जा यहाँ पर दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? टोटल हमारे पास में 314 बिलियन शेयर है, जिसमें से केवल 10% यानी मालिक बनने का जो अधिकार है केवल 10% लोगों को, 10% जो ये प्री आईपीओ बुक करने वाले को इसका शेयरिंग प्रॉफिट देने के लिए केवल को ओनर का परिभाषा आपके और हमारे बीच में ये शेयर किया जा रहा है। इसके कारण हम लोग जब भी हमारा लिस्टिंग तक जाएगा और जब जब लाइसेंस बिकेगा, तब हमें यहाँ पर को ओनर के लिए हमें इनकम दी जाएगी। दूसरा फायदा होगा, जो लोग अभी इसको बाय कर रहे हैं उनके लिए एक तो इनकम को ओनर की इनकम मिलेगी, प्लस जैसे हमारी लिस्टिंग के लिए जाएगा, लिस्टिंग के बाद में हमें फायदा होगा, डिविडेंड फंड का फायदा मिलेगा। डिविडेंड फंड का मतलब होता है कि लिस्टिंग का जो प्रोसीजर होगा, उसके बाद आईपीओ, फिर लिस्टिंग, उसके बाद में डिविडेंड फंड का प्रोसीजर होगा। जब जब आपके पास में जितना शेयर पड़ा हुआ रहेगा, तब इनका जो भी प्रॉफिट ऑफ शेयर का जो मार्जिन है वो जिंदगी भर आपको पैसिव इनकम के रूप में आपको डिविडेंड फंड यहाँ पर मिलता रहेगा। दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। मैंने बार बार बताया कि दुनिया के अंदर 2027 से लेकर के 30 तक सबसे ज्यादा एनर्जी का जो क्रिएशन है वो देखने वाले हैं, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर व्हीकल आ रही है, कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी की व्हीकल आ रही है, राइट? तो टाटा की मोटर और भी बहुत सारे देखिए जो मार्केट के अंदर जो गाड़ी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी आ रही है, क्योंकि डीजल और भी चीजों के माध्यम से हम ज्यादा डिपेंड हो नहीं सकते हैं। तो जब ये सब चीजें सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ रही है, तो फ्यूचर के ऊपर आप कैलकुलेशन करिए कि इस फील्ड की डिमांड फ्यूचर के अंदर कितना बड़ा हम लोग यहाँ पर इसका फ्यूचर देखने वाले हैं। तो डिमांड के तौर पे देखा जाए कि 2027 की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं अभी कह सकता हूं 2026 तक अभी जिन लोगों ने निवेश किया है, ये मान के चलिए उनका जो परसेंटेज ऑफ वैल्यू तकरीबन 300 गुना आपका संपत्ति यहां से आज का कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 300 गुना प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर क्रिएट होने वाला, 300 गुना प्रॉपर्टी आपका बनने जा रहा है जो अभी इसको बाय कर रहा है। इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। इस तरह से प्रोजेक्ट रोड मैप है, 2018 से शुरुआत करके 2023 तक रोड मैप ये दिखा रखा है, और 2026 तक का कैलकुलेशन हमने रोड मैप, हम हर एक वीक के अंदर रोड मैप का भी कैलकुलेशन हम आपको बताते रहते हैं। तो कहने का मतलब रोड मैप के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, और ये प्रोजेक्ट न्यूज आर्टिकल्स हैं, जहां जहां जिस कंट्री के अंदर जैसी जैसी कंडीशन में हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, वैसे वैसा हमारी आर्टिकल्स आपके न्यूज के माध्यम से यहाँ पर हम आपको शेयर करते हैं। तो यहाँ पर डेली आपको देखने की जरूरत है, जो हमारे बिजनेस के अंदर, जैसे हमारे पीछे नागेंद्र राव जी है, मोहित है, और भी बहुत जो लोग हैं, वो तकरीबन बिजनेस अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, वो क्या है, कंटिन्यूस के पास में एक ही चीज की नजर रहती है, वो कहां से आती है? प्रोजेक्ट न्यूज के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ जितने भी हमारे, क्योंकि कोर टीम विटर इंडिया तकरीबन यहाँ पर 5800 लोगों की टीम यहाँ क्रिएट हो चुका है, तो सभी लोगों जो डेडिकेशन है वो सबके पास में न्यूज जो आर्टिकल्स है वो यहीं से मिलता है। लेकिन आपके पास में न्यूज भरपूर मात्रा रहना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। उसके बाद प्रोजेक्ट टीम, ये टोटल हमारे बैक ऑफिस के अंदर हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सारी चीजों के अंदर रिकवरी जो सिस्टम, इन माध्यम से हमें देखने का मौका मिलता है। ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा सुपरवाइजरी कमेटी, ये आपके लिए हमारे पास एक नया दरवाजा है नाम कमाने का, फेम कमाने का, उसके बाद में दुनिया के अंदर एक नई तरह की चेहरा आपको दुनिया के अंदर लाने का। तो यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है। जिस तरह से कोर टीम बीटेड इंडिया की तरफ सिलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ जो लोग सिलेक्शन होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका नाम यहाँ पर जाना तय हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसका किसी भी कंडीशन में वो चीजें छोड़ते नहीं है ताकि वो सुपरवाइजरी कमेटी में जा नहीं पाए। तो मेरे कहने का मतलब कोर टीम बीटेड इंडिया के सदस्य बनिए और यहाँ पर फाइट करके वहां पर कैसे भी आप वहां पर स्ट्रगल करके कोर टीम बीटेड इंडिया का आप जैसे हम लोग देते हैं, राइट, प्रॉफिट का जो प्रोविजन हम देते हैं, यदि इस सिस्टम से काम करेगा तो आपका नाम यहाँ जाना हम लोग तय कर देते हैं। तो इसी तरीके से बिकम पार्ट ऑफ द फ्यूचर। दुनिया के अंदर लोगों का चेहरा, आप लोगों के चेहरा के बदौलत दुनिया के अंदर आप लोगों का चेहरा पूरी दुनिया में नाम होने वाला है। क्योंकि अभी जो लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इस छोटा सा दिया के रूप में आप इसको देख पा रहे हैं। बिकम
आर्ट ऑफ द फ्यूचर देखते हैं। छोटी सी बत्ती के रूप में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मात्र 22,500 लोग हैं हमारे साथ में अभी एसोसिएट। विपुल जी 7 वॉइस अरब चली लोग गई। हैं। तो यहाँ पर मोहित अब आ रही है? कंटिन्यू। हाँ ठीक है कंटिन्यू। तो अभी कुछ ही लोग इसको जान पा रहे हैं, मगर कल जैसी हमारे ये लाइसेंस बिकना शुरू होगा, तब जाकर के हमारा जो ऑरा है पूरी दुनिया के अंदर, ये मान के चलिए कि एक उस पोजीशन में आपका नाम होगा कि जो लोग अभी सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर है, यहाँ पर जाना इतना टफ हो जाएगा कि आप हो सकता है 10 करोड़ रुपए का आप देने के बाद भी आपको यहाँ पर नेम नहीं मिले। उसके पीछे कारण ये है, कारण यहाँ पर पैसे से आपका नाम नहीं मिलेगा। ओनली फॉर अभी जिसने अपनी फील्ड बना ली, वहां पर पैसे से आपका नाम नहीं मिल सकता। तो कहने का मतलब, जैसे वी कल हम यहाँ पर होंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा फ्यूचर यहाँ जनरेट होगा, तब आपको बोलने की जरूरत नहीं है। दुनिया आपको आपके नाम के बदौलत आपको यहाँ पर आपका रेस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। तो कहने का मतलब, सम्मान के साथ में पैसा कमाना और अपने बच्चों का कैरियर बनाना, ये बहुत ही अल्टीमेट फ्यूचर आपको इसके साथ में जुड़ा हुआ है। और सारी चीज आपके हाथ में है कि आपको लेना है या आपको आगे लेके जाना या छोड़ना है, सारी चीजें आपके हाथ में है। तो दोस्तों मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आज जो आपको बताया, जहां तक आपको काफी चीज आपको समझ में आई होगी। हम लोग कंटिन्यू आपको ये नॉलेज के जो शेयरिंग है, हम लोग कैसे भी कंडीशन में रहे, हम आपके साथ में शेयरिंग करते जा रहे हैं। आज भी मैं कहीं अभी सिस्टम से मैं थोड़ी आउट ऑफ कहीं टूर में हूँ, मगर फिर भी हम लोग टूर में रहते हुए भी कंटिन्यू हम आपको ये नॉलेज देना चाहते हैं। बिजनेस अपनी जगह, बिजनेस कंटिन्यू करते रहना है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहे। परिस्थिति किसी की अच्छी भी हो सकती है, किसी की बुरी भी हो सकती है, मगर आज यदि आपने कंटिन्यूटी इस सिस्टम के अंदर दे दिया, तो आपकी सारी जो परिस्थिति है यदि विपरीत है, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यही वो रास्ता है जहां से आप एक्टिव इनकम के तौर पे हर पर डे पैसा कमा सकते हैं, और पैसिव इनकम के तौर पे आप यहां पर प्री आईपीओ जितना ज्यादा बना सकते हैं। यही प्री आईपीओ फ्यूचर के अंदर आपका बड़ा पैसिव इनकम, अभी एक्टिव इनकम मिलेगा, उसके बाद में जिंदगी भर आपको पैसिव इनकम ये चीज आपको देने वाली है। दुनिया में ऐसी चीजें बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि अब तक जिस कंपनी में आपने काम किया होगा, वहां पर एक्टिव इनकम के रूप में जब तक आपके पास में इनकम आती है, पैसिव इनकम आपके जिंदगी में कभी बनता ही नहीं है। रॉयल्टी के नाम पे कंपनियां जितनी सारे आपको एक ड्रीम आपको दिखाया जाता है, वो सारे के सारा आपका मिट्टी में मिल जाता है। तो कहने का मतलब, यहां पर किसी का विजन क्लियर ना हो, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, एनर्जी के साथ में विजन को क्लियर जोड़ दीजिए, तो यहां पर आपका दो चीज डेफिनेट तय है कि अब तो आपका एक्टिव इनकम यहाँ कंटिन्यू बनेगा, उसके साथ में आपका फ्यूचर में पैसिव इनकम आपके लाइफ टाइम के लिए, आपके लिए प्लस आपके बच्चे के लिए यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। तो मेरा 16 मिनट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं अगला सेशन के लिए मोहित जी के पास जाऊंगा, जो आज का जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो फिर एक बार बताना चाहूंगा, देखिए जो चीज ऑथेंटिक होता है, जो नंबर 1 की चीज होती है, वो कंपनी कभी भी आपके साथ में शेयरिंग नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में आपके साथ में। मतलब ट्रांसपेरेंट जिससे सिस्टम कहते हैं, यानी साफ सुथरा आईने की तरह दिखना, बिल्कुल कहते हैं कि मैंने कितना खर्च किया, मैंने कितना बिजनेस किया, टोटल मेरे टीम के अंदर कम्युनिटी किस तरीके की है, कहां कहां पे मेरे एक्सपेंडिचर है। तो ये जो भी लीगल सिस्टम होगा, वो हर दिन आपके साथ में ट्रांसपेरेंट काम करेगा, ये किसी के साथ में समझौता से वाकिफ नहीं करेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंदर आज क्या चीज है, हम मोहित जी के माध्यम से जानेंगे, तब हम दोबारा करके फिर मोहित जी के पास जाएंगे। मोहित, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हम सब लोगों के पास में एक सीट आ रखी है, जिसको हम लोग बैलेंस सीट भी बोलते हैं। ओके, दिस वन। ऑलराइट, जो विटर कंपनी है, ये हमें हर महीने अपनी एक बैलेंस शीट देती है, जहां पर उसके खर्चे मेंशन होते हैं कि कितना कितना खर्च कहाँ कहाँ हुआ है। ऑलराइट, और मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग पूछते हैं ना कि पर मंथ कंपनी का कितना खर्च हो रहा है, क्या बैलेंस है, राइट, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद में, तो वो सारी की सारी चीजें हमें इस बैलेंस शीट में पता लग जाएगी। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा सा इसको
एलेबरेट करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, दिस इज द फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1109 टू 1010। मतलब कि ये 11 सितंबर से लेके, राइट, ये 10 अक्टूबर तक की है। ओके, देन उसके बाद में हमारे पास में नवंबर मंथ की आएगी, देन फिर दिसंबर मंथ की। ओके, तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट चलती है, राइट। और इसके अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स के आगे जो लिखा है वो देख सकते हैं आप, 46887 दुबई मीडिया, मतलब जो दुबई वहाँ पे जो प्रिंट मीडिया है, राइट, या जो मैगजीन्स वगैरह हैं वहां पर क्या खर्चा हो रहा है उसके अंदर वो आप देख सकते हैं। 323000 वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, अपडेट्स होते रहते हैं, राइट, तो उसमें भी एक्सपेंसेस होता है हर महीने, दैट इज 422005। और करंट एक्सपेंसेस, राइट, करंट एक्सपेंसेस जो वहां के जो डेली रूटीन्स में कंपनी जो यूजेस कर रही है, दैट इज 483999, राइट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो भी इनके प्रोटोटाइप्स होते हैं या मॉडल्स पूरे के पूरे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है, या फर्दर कोई कंपनी का स्टाफ इधर से उधर कहीं पर जाता है अक्रॉस द कंट्री, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सारा का सारा बोला जाता है, दैट इज 530946। अच्छा, ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ ये रूबल्स के अंदर है, राइट, डॉलर नहीं है, ये रूबल्स है। ओके, फिर उसके बाद में सीएनसी मिलिंग, लेजर कटिंग, राइट, इससे जो इसका प्रोटोटाइप के जो पार्ट्स बनते हैं उसके अंदर जो करंट मंथ, उस मंथ जो खर्चा हुआ था, राइट, दैट इज 749774। और ओवरऑल दैट इज 88650560, राइट। देन रेंट ऑफ स्पेस, राइट, जहां पर भी इन्होंने अपने ऑफिसेस ले रखे हैं, राइट, ऑफिस लाइक दुबई, ऑफिस लाइक नोवोसिबिर्स्क रशिया, राइट, तो टोटल, एंड ऑफिस लाइक इंडिया ऑल्सो, राइट, तो उस पर कितना खर्च हो रहा है पर मंथ, 1127797। वेजेस, अभी देखिए, आपने एक चीज अगर गौर दिया होगा तो अभी इनके पास में एम्प्लॉय स्टाफ जो है वो 61 का हो चुका है, राइट। लेकिन जब हमने लास्ट वाली बैलेंस शीट देखी थी इनकी, तब वहां पर आई थिंक 38 एम्प्लॉयज का स्टाफ था, मतलब कि अभी इनका जो स्टाफ है वो भी लगभग 40% बढ़ गया है, राइट। उनकी सैलरी पे 1936708 रूबल्स, राइट। एक्सपो 2020 दुबई कॉस्ट, राइट, क्योंकि ये 10 अक्टूबर तक की है, तो उसी बीच में दुबई एक्सपो में भी पार्टिसिपेट किया था कंपनी ने, तो वहां पर आप देखेंगे 76000000, राइट, इतना एक्सपेंस हुआ था। पे आउट्स बाय एडवर्टाइजिंग लिंक, मतलब कि जो इनके एफिलिएट में जो पेमेंट्स जा रही है वो कितना है, दैट इज 8469,095 रूबल। और रिमेनिंग जो बचा हुआ बैलेंस था कब का, सितंबर टू अक्टूबर तक का एक्सपेंस निकालने के बाद में उस मंथ की जो बैलेंस शीट थी, दैट इज 3205172 रूबल्स। टोटल रिसिप्ट जो था वो था 25781,946। टोटल बैलेंस टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रीवियस मंथ, जो पिछले महीने तक 44898728 रूबल्स। ओके, इसको चेक एंड वेरीफाइड, आप इसके क्यूआर कोड को स्कैन करके भी चीजें चेक कर सकते हैं, राइट। और यस, ये जिसने डेवलप किया है दैट इज एसएन शिड्रोव, और चेक किसने किया है, डीवी ट्रियागलिन, दैट इज डेनिस ट्रियागलिन। ऑलराइट, तो ये इसकी बैलेंस शीट थी। अब बहुत सारे लोग, राइट, जानना चाहते हैं कि मैं सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर कैसे जाऊं, राइट, तो मैं उसका भी पूरा का पूरा क्लियर कर देता हूं। ओके, जस्ट अ मिनट, कि हमें उसको फॉलो कैसे करना है आफ्टर ऑल, राइट, क्योंकि जब तक हमें फॉलो का ही पता नहीं होगा तो हम लोग किसे फॉलो करेंगे, किसको बोलेंगे जाके। और एक सिस्टमेटिक अप्रोच जिसे हम कहते हैं वो क्या हो सकती है, राइट। देन जस्ट अ मिनट,
This is supervisory. Wait for a second. Yes. Wait for a while, right? ऑलराइट, अभी मैं आपको बता देता हूँ, वेरी सिंपल. ओके, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, प्लीज इसको देखिएगा. ऑलराइट, सिंपल सा मैं इधर वीटर सपोर्ट को लिखता हूँ. ये सबसे सिंपल तरीका है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू नो अबाउट द सुपरवाइजरी कमेटी, कि हम लोग इसके अंदर कैसे जा सकते हैं. ऑलराइट, सिंपल सा, आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ सुपरवाइजरी, जस्ट अ मिनट, supervisory committee. What I should have to do, right? सिर्फ इतना. ओके, जब हम ये मैसेज टाइप करते हैं तो वो खुद से या तो आपको एक पर्टिकुलर एक लिंक देंगे, जिस लिंक को टेलीग्राम पर आपको उसके फॉलो करना होगा. वो जो चीजें आपके करने के लिए बोलेगी या बोलेगा, वो सारी की सारी चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी. अब वो चीजें क्या क्या फुलफिल करनी होती हैं वो मैं बता देता हूँ. अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वरना वो पैनिक होता है फालतू में. ऑलराइट, विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, ठीक है. तो जब वो आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं कि कंपनी का आपके पास में एक कॉर्पोरेट अकाउंट होना चाहिए, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क चला रहे हैं. लाइक वाइज वो ट्विटर भी हो सकता है, वो वीके भी हो सकता है, लिंक्डइन भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है. राइट, तो आप देखेंगे कि मैंने पूरे की पूरी जो प्रोफाइल है ये कंपनी के अकॉर्डिंग बना रखी है. एंड मोर ओवर अगर मैं एक सिंपल सी लाइन बोलूं तो ये कंपनी का अकाउंट है. राइट, लेकिन इसको ऑपरेट मैं कर रहा हूं. राइट, तो ये सारी की सारी चीजें हमें रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी. ऑलराइट, क्योंकि कंपनी भी चाहती है हमारे साथ में जो सुपरवाइजरी बोर्ड में जो आ रहे हैं, सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर जो लोग आ रहे हैं, राइट, वो कितना सीरियसली इस प्रोजेक्ट को लेते हैं अपनी लाइफ में. ऑलराइट, तो ये सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा. इन द सेम वे, ऑलराइट, आप फेसबुक अकाउंट चेक कर सकते हैं. राइट, इसी तरीके से आप देख पाएंगे स्टोरी हाइलाइट्स और मोर ओवर चीजें आप देख ट्विटर से. तो ये कुछ चीजें होती हैं सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर आने के लिए. राइट, और सबसे आसान है इसके अंदर आना. अब जब हम आ जाएंगे सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा. ऑलराइट, सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर आने का जो सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो है आपका कि अभी तो नहीं, अभी साल 6 महीने के लिए अभी ये चीज नहीं एप्लीकेबल है. राइट, लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अपने फाइनल स्टेजेस में जाएगा, राइट, आफ्टर 8, 9, 10 स्टेजेस, राइट, उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे, सुपरवाइजरी कमेटी में से ही लोगों को शॉर्टलिस्ट करना चालू करेंगे. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि वहां पर आपके यूजर नेम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, आपकी एक्टिविटीज सब कुछ देखती है. एक टीम है, एक पर्टिकुलर टीम है. राइट, वो आपको सब कुछ सारी की सारी आपके अकाउंट्स की स्क्रूटनी करते हैं. जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स आप उनको सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर डालने के लिए बोलते हैं. ऑलराइट, देन उसके बाद में ये वहां पे टॉप 50 या टॉप 40 सुपरवाइजरी कमेटी के लीडर्स को वहां पे शॉर्टलिस्ट करेंगे. किस चीज के लिए? अपनी अगली प्लानिंग्स के लिए. प्लानिंग्स लाइक फ्रेंचाइजी मॉडल, राइट, या फिर मे बी जैसे गोरॉड अभी प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन अभी उस तरीके से नहीं चल पा रहा है, सबको पता है.
क्योंकि हम लोग भी फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वीटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, गोरड के ऊपर कोई फोकस नहीं है। राइट, सो मोर ओवर मे बी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक चीज तो इसके अंदर कंफर्म है कि फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए ये लोग यहीं से ही टॉप 50 लीडर्स को सॉर्ट आउट करेंगे। राइट, तो अभी इसके अंदर सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर अभी आना आसान है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर आना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। राइट, और सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर एक बार आने पर हम लोग किसी को भी दिखा सकते हैं चीजों को, राइट, कि सिस्टम कितना ऑथेंटिक है, और उस ऑथेंटिक सिस्टम के साथ में मैं पर जाकर जुड़ा हुआ हूँ। ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है जो लोग सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर, राइट, वो विटर्स उनकी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर। ऑलराइट, एक बार मैं फिर से विपुल जी के पास चलूंगा। मिस्टर राजकुमार मुंडा जी है, तो अमन लाल जी मीटर गुल, ठीक है, थैंक यू। विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा माइक को पास लेके आइएगा सर। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू। और जिस तरीके से ये सुपरवाइजरी कमेटी का इंफॉर्मेशन आपने देखा, अब मैं दोबारा करके यहाँ पर जितने भी एक हमारे जो को ऑनर है, राइट, हमारे उसके अलावा हमारे को टीम के जो मेंबर है, राइट, यहाँ यदि को टीम के कोई मेंबर है तो मैं उससे एक बार गुजारिश करूंगा यदि कोई हो तो एक बार अपनी हैंड को ऊंचा करें, रेस करें। उससे मेरा एक सवाल है कि हमारे जो पेमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, जैसे हमारे पास 40% का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, 60% हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश होता है और 40% हमारा ओनली फॉर किसमें हमारी जो एफिलिएट सिस्टम है उसके अंदर पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे कोर टीम का जो कोई मेंबर हो तो कोई यदि मुझे बता सके तो फिर बताइएगा कि 23% का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। यदि किसी को राइट इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, तो उनको हम लोग अनम्यूट करके उनका भी सुनना पसंद करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि सर ये 23% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जबकि ये चीजें हम आपको कई बार समझा चुके हैं, डेली के डेली समझाते हैं, फिर भी उसके पॉइंट में अभी भी ये पॉइंट हो सकता है क्लियर हो या ना हो। तो एक बार हम उनसे भी एक सुनेंगे, यदि किसी के पॉइंट क्लियर हो तो वो अपनी पॉइंट को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो इससे मैं इतना जानना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, फर्स्ट लेवल में 10% है, सेकंड लेवल में 5, उसके बाद में थर्ड लेवल में हमारा 2% की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद थर्ड लेवल में फोर्थ लेवल में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है 23% की। तो वो 23% की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, यहाँ पर यदि कोई कोर टीम के मेंबर हो कोई बोलना चाहे तो प्लीज अपने रेस को हैंड करके यहाँ पर बता सकते हैं। और राज पुरोहित जी प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, अब अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। राज पुरोहित जी, देन जसपाल जी, मोस्ट वेलकम सर। यस सर प्लीज, नमस्कार। राज पुरोहित जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले जो 23% है वो जो चौथा लेवल है उससे लेके ऊपर टॉप लेवल तक बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर। ओके, राइट, कोई दूसरा और कुछ? वेरी गुड, ठीक है। अभी जसपाल जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। हेलो, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर। ओके, तो अभी जो हम एफिलिएट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी हमारा जो पैसा हम जो देते हैं उसमें से 60% जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में लगा देते हैं, जो अभी हमने देख लिया है। आप ही बाकी जो बचा 40% है वो साफ साफ दिख जाता है 17% कैसे बढ़ जाता है, लेकिन जो 23% है उसकी अभी तक किसी को इतना पूरा मालूम नहीं कहाँ तक बढ़ता है। मैंने इसकी एक बार डीपली कैलकुलेशन निकाली थी, पूरे लेवल तक चेक कर लिया, 4th लेवल से लेके 44 लेवल तक, ध्यान से सुनना सर, 4th लेवल से लेके 44 लेवल तक जो इक्वल बढ़ता है 0.70%, मतलब 70 पैसा ऊपर तक चला जाता है
44 लेवल पे। ये मैंने इसका अंत तक इसका निकाल कर देखा है। इस तरह से हमारा 23% बढ़ जाता है। 3 लेवल को हम इसमें अगर जोड़ ले तो पूरे जो लेवल बन जाते हैं 44 लेवल। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा 40%। थैंक यू जसपाल जी, वेरी नाइस। यही सवाल कंटिन्यू लोगों का आता रहा कि सर हमारे सिस्टम के अंदर कोई एक व्यक्ति भी एक मानो काम करने लग गया तो क्या वो हमारे नीचे 80 लेवल के नीचे भी जाता है तो क्या उनके पास से हमारे पास इनकम आएगी? जिस तरीके से जसपाल जी ने आपको जवाब दिया तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। यदि हम लेवल किसी राइट विदाउट मैचिंग कोई आप 55% यानी कि 50 लेवल के नीचे भी चला जाए, यदि उस इंसान ने भी कहीं पर कोई पैकेज आपके नीचे बाय कर लिया यानी कि ये प्री आईपीओ बाय कर लिया तो डेफिनेटली 23% के अंदर वो ताकत है कि आपके पास डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ आपके पास 100% आने वाला है। यही वो कारण है जिसके कारण आपको खुद को पता नहीं होता कि आपके कितने लेवल से आपके नीचे ज्वाइनिंग से वहां पर आपके पास इनकम आ रही है। यही वो पोटेंशियल है कि जितना ज्यादा आपके पास में कम्युनिटी होगी इसके अंदर बड़ी मात्रा में आपके पास में यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम आपका जनरेट होता है। पिछले 2 दिन से 2-3 लोगों का सवाल है कि सर ये कैसा हो सकता है। मैंने कि क्यों नहीं हो सकता है कि यही चीज आपके पास में 100 रुपए है, राइट। 100 रुपए को यदि आपके डायरेक्ट जितने लोग होंगे यदि ये 100 रुपए 10 लोगों के अंदर बांटना है तो कितना आपके पास में इनकम ज्यादा आएगी। और यही 100 रुपए यदि हमें 50 लोगों के पास में बांटना है तो आपके पास में इनकम थोड़ी कम आएगी। इसलिए हम आपको बार बार क्यों कहते हैं कि जितना ज्यादा आप केवल किसी के काम के ऊपर भरोसा करके मत बैठिए। अभी आपके पास में कम्युनिटी बनाने की पूरी पूरी ताकत है, राइट। आप डायरेक्ट पे काम करिए। उससे क्या होगा, डायरेक्ट पे काम करने के बाद आपके पास में इनकम की स्रोत ज्यादा पैदा होती जाएगी। आप अपनी टीम को तो सपोर्ट करिए, उनके साथ में केवल उनके भरोसे में बैठने से काम नहीं होने वाला है। यदि बड़ा काम करना है, बड़ा सिस्टम को डेवलपमेंट करना है तो फ्रंट में काम करिए। इस सिस्टम के अंदर फ्रंट में काम करने से ज्यादा आपको इनकम जनरेट होती है, क्योंकि टीम को संभालने के लिए ज्यादा हम आपको डेली की डेली जूम मीटिंग दे रहे हैं। इससे बड़ी पावर सिस्टम और क्या हो सकता है। डेली के डेली जूम सेशन के अंदर हम पूरी मीटिंग को कलेक्ट करके आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर घर घर जाके आपको नॉलेज देने की जरूरत नहीं है या ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है। आपका काम क्या है, आपका काम है फ्रंट में काम करिए, जितना ज्यादा हो सके यहाँ पर पेमेंट की कैपेसिटी बढ़ाइए। यानी कि लेंथ और वेट जितनी ज्यादा आपकी होगी यहाँ पर उतनी ज्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी। ये काफी लोगों का सवाल आ रहा था तो मेरे हिसाब से आप थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा, राइट मोहित। किसी का कोई सवाल हो दोबारा करके उस सवाल को हम लोग जवाब देंगे, प्लीज मोहित। सर एंड यस सुरेश प्रसाद then PC नागेंद्र राव सर, वेलकम सर। सर ये नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ, ये 23% के बारे में मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लेता हूँ। बता दिया ठीक ठाक है वो। सर ये 23% हमारा 4th लेवल से लेकर 44 नहीं, कितना ये 100 लेवल में होने से भी मिलता है, इन्फिनिटी तक। और ये सेम 23% हमारा ऊपर कितना 50 लोगों से भी उसको भी मिलता है, राइट। ये सिर्फ ये नहीं है 4 से लेकर 44 तक नहीं है। हमारा ऊपर 50 आदमी है उसको भी ये 23 मिलेगा, हमारा नीचे 100 आदमी होने से उसका भी सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये 23%। मेरे हिसाब से वो सही भी हो सकता है, गलती हो सकता है। मेरे हिसाब से क्या 23% सबके टॉप टू बॉटम इन्फिनिटी लेवल, फ्रॉम 0 लेवल स्टार्टिंग डेनिस सर से लेकर नीचे 100 मेंबर्स 1000 मेंबर्स इन्फिनिटी नंबर तक कितना भी मिलेगा वो मिलेगा। यही मेरा सर। यस, दिस इज परफेक्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ऑलराइट, और
यस, इसको तभी इसलिए बोला जाता है कि ये अनलिमिटेड डेप्थ में भी अगर काम हो रहा होगा आपके डाउन में, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ पैसा जरूर जनरेट करके देगा ये सिस्टम। ऑलराइट, तो ये सिस्टम की ऐसी पावर है, राइट। और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप इसमें जितना फ्रंट में काम करेंगे, राइट, उतनी अच्छी यहाँ पर इनकम जनरेट होगी और उस इनकम से उतना ही बड़ा यहाँ पर पोर्टफोलियो जनरेट कर पाएंगे, राइट। ऐसा मेरा मानना है, राइट। बाकी इनकम कमाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1% भी आ जाएगा आपके डाउन में काम करने वाला, तो वही आपको कमा के देता रहेगा आराम से बैठे बैठे, राइट। लेकिन वो इनकम इतनी ज्यादा नहीं होगी कि आप उससे अपना पोर्टफोलियो भी तैयार कर पाए। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी ही पड़ेगी और अपने फ्रंट में काम करना पड़ेगा आपको, राइट। तो और आज के सेशन में कुछ ऐसा बहुत खास तो नहीं है, राइट। जितना भी खास था वो मैंने आपको बताया, राइट। सारा का सारा चीजें ओपन है और ट्रांसपेरेंट है, राइट। ले दे के 2 चीजें और बता देता हूँ, वो ये कि जिनकी भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग चल रही हैं, प्लीज उनको इंस्टॉलमेंट्स को जल्दी से जल्दी खत्म कराएं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका है। इस पे जो लोग हमारे साथ में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आए थे, राइट, वो लोग अपना इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करें जल्द से जल्द अगर पॉसिबल हो सकता है, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी पेमेंट ऑप्शन भी बहुत ही स्मूथली चलने लग गए हैं, राइट। पेमेंट मेथड्स के अंदर सबसे स्मूथ है आपका कार्ड पेमेंट, राइट। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आपका परफेक्ट मनी, राइट। उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो आता है आपका USDT TRC20, जो कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही इसके अंदर इनेबल किया गया है, राइट। तो अभी कंपनी ने पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही स्मूथ सिस्टम लेके आ चुके हैं, राइट। और सबसे अच्छी बात कि जितना अब फास्ट, जितना इजी अभी पेमेंट डालना इस सिस्टम के अंदर हो गया है, राइट, और उतना ही स्मूथ अभी जो है आपके विड्रॉल्स ऑप्शंस भी ऑपरेट होने लग गए हैं, राइट। वो क्यों? क्योंकि पहले विड्रॉल्स रिक्वेस्ट लगती थी आपकी $10 पर, लेकिन अभी विड्रॉल रिक्वेस्ट लगती हैं आपकी $50 पर मिनिमम, राइट। तो पहले क्या होता था कि $10 वाली जो विड्रॉल रिक्वेस्ट थी वो बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन अभी उसको और पर ट्रांजेक्शन उनको $1 तो चार्ज देना ही पड़ता था, राइट। और जिसमें कि कंपनी उसके अंदर डेबिट भी नहीं करती थी उस चीज को। सो मोर ओवर अभी $50 होने से रिक्वेस्टें कम जा रही हैं, राइट, और सिस्टम के ऊपर लोड भी कम है, तो जिस वजह से अभी 12 घंटे से पहले भी कभी कभी वो आपकी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो आपकी फुलफिल हो जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम काम कर रहा है वो हमारे अपने उसके जो खुद के यूजर्स हैं, उसके जो कोऑनर्स हैं, राइट, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली इस सिस्टम को बनाया जा रहा है। और नए साल पे ऑब्वियसली हम लोगों को एक नया बैक ऑफिस मिलने वाला है, तो जितनी भी छोटी मोटी कमियां यहाँ पर रह गई ही हैं, राइट, वो सारी की सारी छोटी मोटी कमियां उस वाले बैक ऑफिस के अंदर हमारी फुलफिल हो जाएंगी, राइट। सो ऐसी बात नहीं है कि कंपनी अपने कोऑनर्स के लिए, कंपनी अपने यूजर्स के लिए नहीं सोचती है, वो सोचती है, लेकिन सब चीजों को डेवलप करने में समय लगता है, राइट। क्योंकि हम सब लोगों ने ही देखा कि हम लोग जब इसके अंदर अपना पेमेंट, अभी बीच में जब पेमेंट सिस्टम डिस्टर्ब हुआ था, कार्ड पेमेंट जब खत्म हुआ था, राइट, उसके बाद में एडवीकैश आया, एडवीकैश भी खत्म कर दिया, राइट। उसके बाद में फिर पेयर किया, राइट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस लगती थी। देन जब ये प्रॉब्लम्स उनके पास में पहुंची, राइट, तो उन्होंने काम करना शुरू किया ऑब्वियसली। तो अभी हमारे पास कार्ड सिस्टम भी है, USDT फॉर्मेट भी है, TRC20 वाला, राइट। तो मोर ओवर मैं कहूँ कि सिस्टम अभी बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है किसको लेके? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की को लेके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की आपका जब आप पेमेंट करते हो तब आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की अपडेट होती है, और उसको अपडेट होने में 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक भी लग जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की ही आपका एक इन्वेस्टमेंट का प्रूफ होता है यहाँ पर, राइट, जहां पर उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपके जो आपने जो रिजर्व शेयर है वो इतना है, और
जितनी पेमेंट आपने कर दिया उसके अगेंस्ट आपको ये शेयर रिसीव हुए हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, राइट, वो सिस्टम को बड़ा बनाती हैं। और ये छोटी छोटी चीजों की नॉलेज जब आप लोगों के साथ पास ऑन करते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो उतना ही स्मूथ चलने लग जाता है, राइट। उतनी ही कम प्रॉब्लम्स आप तक आएंगे। और मैं ये नहीं बोलता कि प्रॉब्लम्स आना बेकार है, राइट। प्रॉब्लम्स हमेशा उसी के पास आती हैं जो काम करता है, बस उसका सही समय पर सही सॉल्यूशन मिल जाए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, राइट। कल ट्यूसडे है, राइट। देन हम लोग ट्यूसडे कुछ नया कल को करेंगे, राइट। और देखते हैं क्या कुछ नया हो सकता है, प्रेजेंटेशन के साथ में क्या नया अपडेट्स आता है कंपनी के एंड से या बैकएंड के एंड से, राइट। लेट मी ट्राई एंड फाइंड समथिंग डिफरेंट फॉर अवर कम्युनिटी, राइट। सो आज मैं 2 मिनट पहले इसको बाइंड अप कर रहा हूँ। विपुल जी ठीक है क्या? ऑलराइट, ठीक है। तो अभी हम लोग आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करेंगे, राइट। कल हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।